अरे वाह, ऊपर देखो, पता चलता धूप में चमचमाता कौन आया, हॉर्न बजाता, चुक चुक करता, ऊपर उड़ता, हवा से बतियाता। अरे चिंटू, तू फिर शुरू हो गया। ये ट्रेन नहीं, हेलीकॉप्टर है। हेलीकॉप्टर हॉर्न नहीं बजाता, फर फर करता है। देख कितना बड़ा है, बादल को भी छू लेगा शायद। काश बस एक बार उसमें बैठ पाते हम भी। उधर हेलीकॉप्टर की आवाज धीरे धीरे दूर चली गई। गांव की हवा वापस शांत हो गई, पर चिंटू के भीतर शांति कहाँ। उसकी आंखें और ज्यादा चमकने लगी। एक दिन मैं ही इसे उड़ाऊंगा पक्का। चुप कर चिंटू, तुझे पता है वो कितने का आता है? पापा कहते हैं वो बहुत महंगा होता है, लाखों रुपए का। हाँ चिंटू, रहने दे, हम तो कभी नहीं ले पाएंगे। कौन कहता है नहीं ले पाएंगे? पैसे नहीं तो क्या, दिमाग तो है। मैं दुकान से नहीं खरीदूंगा, खुद बना दूंगा, खुद। सबसे अच्छा चिंटू का हेलीकॉप्टर। खुद बनाएगा? सच में, लकड़ी और फेविकॉल से। हाँ, तुम देखना, कल से ही काम शुरू। अब चलो, शाम हो गई। अगले दिन दोपहर, सूरज सिर पर जैसे आग का ढोल बजा रहा हो। गांव के बाहर पुराने कबाड़ खाने के पास बरगद की घनी छांव, उसके नीचे चिंटू की घिसी पिटी कॉपी फैली हुई थी, जिसमें उसने कुछ टेढ़े मेढ़े रेखाएं खींचकर अपना महान डिजाइन बना रखा था। यार चिंटू, ये धूप तो दुश्मन है। तेरी लिस्ट खत्म कब होगी? हेलीकॉप्टर बनाना है या कबाड़ की दुकान खोलनी है? चिंटू कॉपी में ऐसे झांक रहा था जैसे कोई साइंटिस्ट रॉकेट का नक्शा देखता है। बंटी, धैर्य रख, हर आविष्कार ऐसे ही होता है। ये कबाड़ नहीं, रॉ मटेरियल है। और सबसे पहले चाहिए हमें एक ड्रम। पिंकी ने नाक सिकोड़ी और पास पड़े पुराने अचार वाले ड्रम को देखा। वो वाला चलेगा क्या? उसमें तो ना जाने कब का अचार सड़ रहा था, अभी भी बदबू आ रही है। चिंटू तुरंत ड्रम के पास गया, 2 बार थपथपाया, आवाज गूंजी तो उसकी आंखें चमक उठी। बस यही चाहिए था। ये हमारी धमाका सीट बनेगी, देखना एकदम ठोस है। बंटी हंसी दबा नहीं पाया। वाह महाराज, ये ड्रम उड़ाएगा, ये ड्रम में उड़ जाएगा। चिंटू ने उसे घूर के देखा। चुप रह, अब बारी है पंखों की। एक कूलर का ब्लेड, एक पंखे का और एक ट्रैक्टर वाले रेडिएटर का। सब हवा फाड़ेंगे। तीनों बच्चे कबाड़ खाने में घुस गए। कभी लोहे का ढेर हिलाते तो कभी टूटे खिलौनों के बीच झांकते। धीरे धीरे सब सामान्य मिल गया, टूटे हुए ब्लेड, जंग लगे पंखे, कितना कुछ। तभी लाठी टेकती हुई बुढ़िया काकी बरगद के पास आ पहुंची। अरे ओ टोली क्या मेला लगा रखा है? कचरा बटोर रहे हो या पढ़ाई खत्म? चिंटू ने उत्साह में सब भूलकर चिल्ला दिया। काकी, हम हेलीकॉप्टर बना रहे हैं, अपना वाला। काकी ने आंखें सिकोड़ कर देखा, फिर जोर से खिलखिला पड़ी। अच्छा, ये ड्रम ट्रम से उड़ जाएगा? अरे जा, मुझे बेवकूफ मत बना। फिर उन्होंने अपने झोले से कुछ सूखी पत्तियां निकाली। ये लो, हवा जड़ी, पंखों पर रगड़ देना, हवा देवता खुश हो जाएंगे, शगुन अच्छा रहेगा। पिंकी ने पत्ते सूंघे। ये सच में काम आती है? अरे काम आए ना आए, हौसला तो देती है। उड़ने से पहले यही चाहिए। चिंटू उन पत्तियों को ऐसे पकड़ रहा था मानो कोई जादुई चीज हो। अरे काकी, तुम्हें पता भी नहीं, तुमने कितना बड़ा काम कर दिया। बंटी ने आह भरते हुए जमीन पर बैठकर चप्पल झाड़ दी। ठीक है बाबा, शगुन वगुन हो गया। अब असली टेंशन का बताओ, ये उड़ेगा कैसे? मोटर कहाँ से लाएंगे? चिंटू थोड़ी देर चुप रहा, जैसे किसी गहरी मशीन के अंदर देख रहा हो। आंखें सिकुड़ी हुई, माथे पर धूप की लकीरें। सोच तो रखा है, बस मिल जाए कहीं। पुराने खिलौनों में होती है ना छोटी मोटर, या किसी पंखे में, और चलाने के लिए बैटरी, वो भी ढूंढनी पड़ेगी। पिंकी के चेहरे पर थकान के बीच अचानक चमक सी आ गई थी। तो फिर बैठ क्या रहे हो? चलो ना, मोटर ढूंढते हैं, बैटरी भी, सब
ढूंढते हैं। बंटी ने धीरे से मुस्कान दबाई। हाँ चलो, शायद किस्मत भी हमारे साथ थोड़ी जुगाड़ कर दे। चलो, शायद किस्मत भी हमारे साथ थोड़ी जुगाड़ कर दे। फिर बच्चे अगले कुछ दिनों तक गांव के कोने कोने घूमते रहे। कभी टूटी साइकिल, कभी रेडियो का पेट फाड़ कर देखते, कभी तारों के गुच्छे उठाते। चिंटू की लैब धीरे धीरे भरने लगी। ब्लेड, मोटरें, तार, बोतलों की ढक्कन, सब कुछ फैला था। पिंकी एक मोटर लेकर आई। ये देखो, ये चलेगी क्या? चिंटू ने मोटर नाक के पास लाकर सूंघी, उसे घुमाया, फिर बोला, शायद इसमें जान है, धूल हटानी पड़ेगी। बंटी तारों का ढेर उठाकर आया था। ये सब कनेक्शन जो है ये आएंगे या मुझ पर पट्टियां मारने में काम आएंगे? चिंटू हंस पड़ा। सब आएगा, बस उल्टा पुल्टा मत करना, शॉर्ट हो गया तो धुआं ही निकलेगा। दिन बीतते बीतते उनकी हवाई बाल्टी आकार लेने लगी। जंग लगा ड्रम, उसकी बॉडी, ऊपर नीचे उलझे तार, ये कुछ कुछ राक्षसी खिलौने जैसा दिखने लगा था। पर बच्चों की आंखों में चमक थी। चिंटू आखिरी तार जोड़ रहा था, उसकी उंगलियां काली पड़ चुकी थी। मुझे लगता है ये तैयार है, कम से कम जोड़ तोड़ तो पूरा हो गया। सच में? तो अब उड़ने का टाइम? हाँ, कल सुबह सूरज निकलने से पहले, जब कोई नहीं देखेगा, हम अपनी हवाई बाल्टी हवा में चढ़ाएंगे। तीनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। थोड़ी घबराहट, थोड़ा रोमांच और बहुत सारा सपनों वाला जोश। उनके सामने जंग खाया ड्रम खड़ा था, पर उन्हें उसमें उड़ता हुआ आसमान दिख रहा था। अगली सुबह सूरज अभी ठीक से निकला भी नहीं है। चिंटू, बंटी और पिंकी सूखी नदी के तल में खड़े हैं। बीच में उनकी अजीब सी हवाई बाल्टी रखी है। चिंटू, यहाँ तो बहुत सन्नाटा है, डर लग रहा है। अगर किसी ने हमें देख लिया तो? डर मत बंटी, महान काम चोरी छुपे ही होते हैं। ठीक रहेगा, टाए टाए फिस शगुन हो गया। तो जल्दी शुरू कर, मुझे लगता है चाचा जाग गए हैं। बस 1 मिनट। चिंटू एक तार जोड़ता है और डीजल मोटर चालू करता है। मोटर जोरदार आवाज करती है, गड़ 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 गड़। मशीन बुरी तरह कांपने लगती है। अरे वाह, अरे वाह वाह, ये तो चल पड़ी। अब उड़ने के लिए तैयार हो जाओ। मशीन ऊपर उठने की बजाय उसी मिट्टी पर गोल गोल घूमने लगी। धूल उड़ी, पत्ते उड़ गए और आवाज आई, फर्र, भौ भौ भौ, जैसे कोई गुस्से में बर्तन पीट रहा हो। अरे कुकू, ये तो पागलों की तरह घूम रही है, ऊपर जाने का नाम ही नहीं ले रही। कूद जा चिंटू, इससे पहले कि तुझे चक्कर आ जाए। चिंटू कूदकर बाहर आता है। मशीन तेजी से घूमती रहती है और सूखी नदी की सारी धूल हवा में उड़ा देती है। एक बहुत बड़ा पूरा भवंडर बन जाता है। टाए टाए फिस, ये क्या हो गया? उड़ान तो भरी नहीं, आंधी जरूर आ गई। हम तो भूत बन गए, सर से पांव तक धूल ही धूल। तेरी हवाई बाल्टी तो धमाका बाल्टी बन गई। गांव में थोड़ी दूर रमेश चाचा अपने घर के बाहर खड़े थे। उन्होंने धूल का भवंडर देखा। शांति, ओ शांति, जल्दी बाहर आ। क्या है जी, सुबह सुबह चिल्ला क्यों रहे हो? मौसम खराब हो गया है, इतनी धूल, लगता है आज भयंकर आंधी आ जाएगी। आंधी आएगी तो क्या? रमेश खपरेल वाली छत की तरफ देखते हुए मूंछें सहलाते हुए बोले। अरे ओ मूर्खों, ये जो हवा चल रही है ना, आंधी बनी तो खेत लुट जाएंगे, फसलें चूर चूर हो जाएंगी। मैं तो कहता हूँ आज पकौड़ा ही तल लो। मौसम का भरोसा तो मेरी किस्मत जैसा है, पता नहीं कब उलट जाए। चाचा चाची घर के अंदर चले जाते हैं और यहाँ नदी के पास चिंटू अपनी मशीन को घूर रहा होता है। लगता है कुछ गड़बड़ हो गई, ब्लेड सही से नहीं लगे शायद, पर मजा बहुत आया। धूल उड़ाने वाली मशीन तो बन गई। कोई बात नहीं, पहला टेस्ट फेल हुआ तो क्या, टाए टाए फिस, हम फिर कोशिश करेंगे। अगले दिन की दोपहर बरगद के नीचे वही तीनों। हवा हल्की है, पर चिंटू के चेहरे पर गजब की चुप्पी है। अरे ओ चिंटू, क्या हुआ? ऐसे क्यों मुंह फुलाए बैठा है? एक बार गिर गया तो क्या दुनिया खत्म हो गई? गिरने से थोड़ी परेशानी है, परेशानी ये है कि मैं बस धूल उड़ाता रहा,
हेलीकॉप्टर उड़ाने के लिए दिमाग चाहिए, टाएं टाएं फिस से काम नहीं चलेगा। तो अब छोड़ देंगे क्या? नहीं नहीं, मैं शहर जाऊंगा, लाइब्रेरी से असली वाली किताब लाऊंगा, समझाऊंगा कि उड़ता कैसे है। कुछ लाइनें कटती है। चिंटू सच में शहर जाता है, बस में धक्के खाता हुआ। एक पुरानी लाइब्रेरी से फिजिक्स की धूल मिट्टी वाली किताब लेकर आता है। कुछ दिन बाद तीनों फिर उसी पेड़ के नीचे बैठे हैं। सूर्य ढल रहा है। चलो बताओ प्रोफेसर, एक किताब में क्या लिखा है, हम भी थोड़ा उड़ाना सीखे। देख, इसमें लिखा है सेंटर ऑफ ग्रेविटी मतलब वजन बराबर, और थ्रस्ट मतलब हवा नीचे जाएगी तभी हम ऊपर जाएंगे। हमारे तीनों पंखे अलग अलग थे, उल्टा पुल्टा हो गया। तो अब क्या करेंगे? फिर से जुगाड़? हाँ हाँ, ये देख, चरखे का पुराना ढांचा मिला है, इससे 2 बराबर ब्लेड बनेंगे। दोनों एक जैसे, वजन बीच में टिकेगा तभी बैलेंस बनेगा। ये लकड़ियाँ और तारों से फिर से काम शुरू कर देते हैं। तभी पीछे से लाठी की ठक ठक की आवाज आती है। अरे अब भी लगी है अपनी हवाई बाल्टी में? हाँ काकी, उड़ने ही नहीं दे रही, हर बार घूमकर गिर जा रही। तो सुन, हवा देवता को मीठा बहुत भाता है, जरा शक्कर मिला दे कहीं, हवा साथ देने लगेगी। शगुन है बेटा, शगुन है। शक्कर? जलेगी तो काला धुआं बनेगा, काला धुआं मतलब कार्बन, और शायद मोटर को थोड़ी और जान। कौन जाने। वो खुद भी अपनी ही सोच पर हंस देता है। चिंटू ने एक कनस्तर में जरा सा शक्कर उड़ेल दी। ड्रम वाली मशीन अब पहले से थोड़ी भारी, थोड़ा संतुलित और किसी तरह ज्यादा गंभीर लग रही है, जैसे सच में उड़ने की सोच रही हो। तो अब फिर टेस्ट। कल सुबह धूप निकलने से पहले, जब दुनिया सो रही होगी, हमारी हवाई बाल्टी फिर कोशिश करेगी। रात का घना अंधेरा, गांव सोया हुआ, पर बरगद के नीचे हल्की सी रोशनी टिमटिमा रही है। चिंटू, बंटी और पिंकी चुपके से खड़े हैं। सामने उनकी जुगाड़ वाली मशीन, वही ड्रम, वही तार, वही 2 ब्लेड धीमी धीमी गूंज में कपकपा रही है। मशीन से अचानक नीली सी लौ फूटती है। भौ भौ फुर्र। ये आग आग क्यों निकल रही है? ये सही है ना? इस शक्कर जल रही है, मतलब ये मोटर में जान आ रही है। यही चाहिए था। टाएं टाएं फेस, अब समझ में आ रहा है। अगली सुबह गांव के बाहर अजीब हलचल थी। लोग एक दूसरे से पूछते डरते भाग रहे थे। अरे रात को नीली आग निकली, चुड़ैलों का कारनामा है, किसी ने देखा ड्रम में भूत बैठे हैं। कुछ ही देर में सरपंच और गांव वाले रमेश चाचा के आंगन में इकट्ठा हो गए। रमेश, अपने लड़के को समझा, रात रात जादू टोना करता रहता है, गांव में दहशत मच गई है। अरे सरपंच जी, कौन सा जादू? वो तो बस खेल। खेल? नीली आग को खेल बोल रहे हैं? अगर आज ही नहीं रोका ना तो गांव हाथ झाड़ लेगा तुमसे। जादू नहीं, ये विज्ञान है। अगर डरते हो तो दोपहर को देख लेना, मैं अपने हेलीकॉप्टर को खेतों के पास उड़ाऊंगा, सामने सामने, सच भी दिखेगा और झूठ भी गायब हो जाएगा। पूरा गांव जमा है, बच्चे पेड़ों पर चढ़े हुए, औरतें आंखें छावती हुई, बुजुर्ग मूड़े पर होठों से बड़बड़ा रहे हैं। चिंटू अपनी हवाई बाल्टी के पास खड़ा है। ड्रम अभी भी जंग खाया है, पर उसके अंदर एक पागल सा सपना धड़क रहा है। चिंटू, सही से बांध ले बेल्ट वेल्ट, हम यहाँ हैं। भाई जो भी हो, हम तेरे साथ हैं। चिंटू बैठता है। मशीन कांपती है, पहले हल्का, फिर जोर से। गड़ गड़ भौ फुर्र। इस बार घुमाव गोल नहीं, ऊपर की तरफ था। हवा नीचे धकेली गई। गन्ने के पत्तों में तेज सरसराहट। चिंटू, ये ऊपर जा रही है सच में। और सचमुच ड्रम, ब्लेड और चिंटू धीरे धीरे जमीन से ऊपर उठ गई। उड़ गई, चिंटू उड़ रहा है। टाएं टाएं फेस, मैं सच में उड़ रहा हूँ। पूरा गांव दंग था। हवा में छोटा सा चक्कर, गन्ने के ऊपर से नीची उड़ान, और फिर एक हल्का सा झटका। धप। अरे मेरी नई कार। चिंटू की हवाई बाल्टी जाकर सरपंच की चमचमाती कार की छत पर बैठ गई थी, और हवाई बाल्टी ऐसे अड़ी थी जैसे कह रही हो, भाई मैं तो लैंड कर गई,
अब जो होगा सो देखा जाएगा। उड़ना तो तूने सीख लिया बेटा, लैंडिंग की क्लास कौन देगा? गांव वाले हंसते हंसते लोटपोट है। सरपंच गुस्से से फुफकारते हुए कुछ भी नहीं कह पाया, क्योंकि उसने भी ऊपर उड़ते चिंटू को देखा था। शाम ढलती है। चौक में हवाई बाल्टी को सम्मान से रख दिया जाता है। उसमें अभी भी तार उलझे हैं, ब्लेड टेढ़े हैं, पर सपने सीधे खड़े हैं। चल तुझे शहर भेजेंगे, वहीं असली साइंस सिखाएंगे। तेरे डर तेरे बहाने यहीं छोड़ जा। चिंटू अपनी बाल्टी को देखता है